नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस 2024-25 डायल 112 ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्ड सपोर्ट सिस्टम, इस डिपार्टमेंट में 20,000 के आसपास वैकेंसी 19,288 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है। इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल में बात करने वाले हैं। भर्ती कब तक आएगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, इसके बाद इसका जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी, सैलरी, पोस्टिंग कहां कहां होगी। अब बिहार में पहली बार जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी जो बिल्कुल अलग से आएगी। सिपाही, दरोगा, मद्य निषेध, फायर डिपार्टमेंट, ये सब तो वैकेंसीज आती ही है, लेकिन इस बार ERSS डायल 112 करके वैकेंसी आएगी। संपूर्ण डिटेल में बात करते हैं क्या कैसे है। जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक ग्राउंड लेवल से आपको जानकारी मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं कितनी सीटों पे वैकेंसी आएगी। तो टोटल 19,288 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आएगी। टोटल 19,288 पोस्ट का सृजन किया गया है, जिसमें आपका ना दरोगा से लेके मतलब इंस्पेक्टर से लेके और सिपाही तक के पद खाली हैं। अब थोड़ा सा हम बताने चले तो अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो मैंने एक बार डिटेल में बात किया था कि किस किस पद पर कितने सीट खाली है। तो देखिए, पुलिस निरीक्षक 259 पद खाली है, ठीक है। पुलिस अवर निरीक्षक 1829 पद खाली है। अब पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया। पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर 1829, सहायक अवर निरीक्षक मतलब ASI 12 से 18 पोस्ट है। चालक हवलदार मतलब कि जो हवलदार होते हैं ड्राइवर, उनका जो है 694 पोस्ट है। चालक सिपाही जो है 23 से 53 मतलब ड्राइवर का पोस्ट है। हवलदार 29 से जो है 43 पोस्ट है मतलब हेड कांस्टेबल, और सिपाही का 9,992 पोस्ट है। इस प्रकार कुल जो है 19,280 पोस्ट खाली है। इतना पद सृजन किया गया है। अब इसमें भर्ती की बात करें तो दरोगा की भर्ती आएगी, ठीक है, ड्राइवर की भर्ती आएगी, सिपाही की भर्ती आएगी, और सब जो है प्रमोशन वाली पोस्ट है, ठीक। तो ये आपका डिटेल्ड में इसका रहा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो है आपसे 12th मांगी जाएगी, और इसके साथ साथ जो सिपाही का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के बाद आपकी फिजिकल होगी, फिजिकल के बाद मेडिकल, तब फाइनल मेरिट, तब ज्वाइनिंग। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपके फिजिकल पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, सेम जो सिपाही वाला प्रोसेस है वही। अब इसमें दरोगा की भर्ती आती है तो दरोगा वाला जो प्रोसेस है उससे होगा। अगर सिपाही की भर्ती आती है तो सिपाही वाला प्रोसेस से होगा। अगर ड्राइवर की भर्ती आती है तो ड्राइवर वाला प्रोसेस से होगा। अब ये जो 19,288 पोस्ट है ये टोटल डायल 112 में है, लेकिन इसमें जो है 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, एक दरोगा की, एक ड्राइवर की, एक सिपाही की। सिपाही की 10,000 के आसपास रहेंगी, और फिर जो है रिमेन आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है कुछ कुछ सीटों पे, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए आप लोग। अब एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या देखने को मिलेगा, तो जो आपका सिलेबस सिपाही का होता है, आपसे GS 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा। उम्मीद है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो, तो जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपकी समय घटाई जा सकती है। हो सकता है कि 1 घंटा का पेपर हो जाए या आपका 1.5 घंटा का पेपर हो जाए, तो ऑनलाइन होने की संभावना है। तो ऑनलाइन होगा तो थोड़ा सा हो सकता है टाइमिंग आपका घट जाए। तो 75% आपसे जो है GS पूछे जाते हैं, 5-7 आपसे मैथ पूछे जाएंगे, 2-4 रीजनिंग पूछे जाएंगे, 5-7 आपसे हिंदी पूछे जाएंगे, 5-7 आपसे इंग्लिश पूछे जाएंगे। ये सारे इसके सिलेबस में रहते हैं। तो डिटेल में समझ गए। अब ये भर्ती कब तक आएगी, तो ये भर्ती आने की पूरी संभावनाएं, हो सकता है कि इस मंथ में भी आ जाए, नेक्स्ट मंथ में भी आ जाए। अब बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जो है ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। पूरी संभावना है कि 2 से 3 मंथ के अंदर में जो है ये वैकेंसी आ जाएगी। तो देख लीजिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल हो, आप सिलेबस भी समझ गए, आप तैयारी में लग जाओ आज और अभी से। अब थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा कि ये नौकरी आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि इसमें ड्यूटी आवर क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग कायदे से समझ गए। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब क्या होता है इसको समझिए। मुख्यतः अगर हम काम समझाने चले ना, तो एक एम्बुलेंस का काम आप समझते हो। एम्बुलेंस, जैसे कोई किसी का तबीयत खराब होता है तो फोन करो तो तुरंत एम्बुलेंस पहुंचता है और तुरंत उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। जस्ट लाइक यही है। अब ERSS का मतलब ही होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। कोई भी प्रॉब्लम हो, अब प्रॉब्लम से रिलेटेड मतलब कि पुलिस तो हर प्रॉब्लम को देखती हो, चाहे वो आग लगी हो जाए
और चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे छिनैती डकैती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी छोटा से छोटा एक्सीडेंट हो या कितना भी छोटा से छोटा घटना हो, उसका जिम्मा रिस्पॉन्ड जो है सबसे पहले यही लोग करते हैं। आज के डेट में बिहार हो चाहे यूपी हो, यही आपका डायल 112 है जो महिलाओं को रात्रि सेवा प्रोवाइड कर रहा है 24/7। अगर आप रात में कहीं फंस जाते हो तो आप फ़ोन करो, ये डायल 112 से लोग जाएंगे और आपको आपके घर तक ड्रॉप करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि आज के डेट में बिहार में देख रहे होंगे हर जगह डायल 112 की गाड़ी घूम रही है। तो डायल 112 का मुख्यतः काम यही है कि इमरजेंसी में तत्काल प्रभाव से इनिशियल असिस्टेंट देना, ठीक है, मतलब प्राथमिक उपचार देना। जैसे कि कोई बीमारी होता है तो प्राथमिक उपचार दिया जाता है ना, फर्स्ट एड, उसी तरह से कोई घटना दुर्घटना होता है तो सबसे पहले तो ये लोग पहुंचेंगे, फिर उसके बाद थाना वाना आएगी। तो थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीका से समझते हैं। देखिए, ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी आपकी यहीं 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की शिफ्ट हो सकती है। अमूमन आपकी ड्यूटी जो होगी, आपको एक गाड़ी मिलेगा, आपका एक स्क्वाड होगा। स्क्वाड में हो सकता है कि एएसआई हो, एसआई हो, ठीक, 2-3 सिपाही हो, ठीक, इस तरह से चीज़ें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपके साथ 1-2 मद्य निषेध वाले भी हो, क्योंकि बिहार में दारूबंदी चल रहा, तो दारू वारू भी पकड़ना उकड़ना है तो वो भी आपके साथ 1-2 मर्ज हो सकते हैं, ठीक। तो ये मैं एक ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है। आपके स्क्वाड में 3 से 4 लोग रहेंगे, आपके पास एक गाड़ी रहेगी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जो भी बिहार में मिलता है। और आपको जो है एक वॉकी टॉकी मिलेगा, जो आप मोबाइल रहता है वॉकी टॉकी। आप एक एरिया आपको दे दिया जाएगा, एरिया में आपको रहना है। और जब भी कंट्रोल रूम से आपके पास आता है कि यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई डायरेक्ट आपके पास कॉल आता है, तो आपको तुरंत वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ पे पहुँच के आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो भी चीज़ें हो रही है उसको कंट्रोल करना है। झगड़ा हो रहा है तो कंट्रोल करना है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद से आपको एक्शन लेना नहीं है, आपको कोई एफआईआर वगैरह लिखने का अधिकार नहीं है, ये थाना का काम है। फिर अगर आप वो चीज़ें संभाल लेते हो तो ठीक है, नहीं तो थाना को आप बुलवाओगे, थाना आएगी और अपने हिसाब से तहकीकात करेगी। तो ये आपका काम है। आपके पास बाइक भी होगा। अगर गाड़ी की बात करें तो 3-4 तरह की आपके पास गाड़ियाँ होगी। आपके पास बाइक होगा, आपके पास 4 व्हीलर होगा, और उससे भी बड़ी गाड़ी हो सकती है। तो अमूमन यही डायल 112 का काम है। आपका दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी होगी, जिस शिफ्ट में आप पड़ जाओ। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जस्ट लाइक वहीं 21,700 बेसिक पे रहेगी, ठीक है। 2000 ग्रेड पे की भी नौकरी है, सेम नौकरी है, जो सिपाही की सैलरी है वहीं आपको मिलेगी। तो स्टार्टिंग से ही 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। अब पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। पोस्टिंग देखिए, आपका ना जैसे थाना होता है, हर थाना पे 2-3 ये डायल 112 वाले मतलब पोस्टेड होंगे। 2-3 मतलब इन द सेंस कि 2-3 गाड़ियाँ, जैसे कि कोई थाना हो गया तो थाना पे, जैसे बड़ा थाना हो गया पटना उटना जगह पे, तो वहाँ पे 4-5 डायल 112 की गाड़ियाँ पोस्टेड होगी और उसके कर्मचारी उसमें पोस्टेड होंगे। अब ये अलग से लोग नहीं होते हैं। आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में जो थाना चौकी पे काम करते हैं उसी में से कुछ लोगों को जो है डायल 112 में भेज दिया जा रहा है कि हाँ भैया आपकी यहाँ पोस्टिंग है, ठीक, आपको ये काम करना है। लेकिन जब नई फ्रेश वैकेंसी आएगी तो ये डायल 112 का ऑफिस भी है, हेड ऑफिस है पटना में, तो वहाँ से आपकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाएगी। तो पोस्टिंग इन द सेंस की पोस्टिंग आपकी जो है थाना चौकी पे हो सकती है, शहर में हो सकती है, गांव देहात कहीं भी हो सकती है। अमूमन आप किसी थाना के अंडर में ही रहोगे, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। ड्यूटी में एक चीज़ और बताना चाहें तो ड्यूटी में आपकी एक तो ये पेट्रोलिंग ड्यूटी हो गई, फिर उसके बाद से जो है आपकी कंट्रोल रूम की ड्यूटी हो जाएगी, हेड ऑफिस की ड्यूटी हो जाएगी, फ़ोन अटेंडिंग करने की ड्यूटी हो जाएगी। कंट्रोल रूम में वही तो काम है भाई, फ़ोन अटेंड करना और तुरंत वॉकी टॉकी में बताना कि हाँ भैया है, एरिया में है, ये कांड हो गया है, आप पहुँचो। अस्त्र शस्त्र की बात करें, अस्त्र शस्त्र मिलेगा कि नहीं, तो अरे यार पुलिस बनते हो, सेना में जाते हो, तो अस्त्र शस्त्र आपका तो श्रृंगार है, आपको मिलेगा ही। तो अस्त्र शस्त्र भी ज़रूरत पड़ने पे मिलता है। तो बिहार भी जो है आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से अपने पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है और हर डिपार्टमेंट में फोर्स बढ़ा रही है, चाहे वो मद्य निषेध हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे डायल 112 हो, चाहे सिविल पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्रीज हो, कोई भी हो, हर जगह जो है अपनी सेना को बढ़ा रही है। तो सारा कुछ समझ गए। फिर भी कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, पर्सनली भी आप लोग पूछ सकते हो। तो इसकी तैयारी में रहिए, काफ़ी मज़ा वाला है नौकरी, बोर नहीं होगे, घूमते रहोगे हमेशा एरिया क्षेत्र में, और अच्छी खासी है। वही है कि कभी कभी सिचुएशन टफ भी आ सकते हैं, कभी कभी सिचुएशन नॉर्मल भी रहेंगे।